हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम का जो आप लोगों को बताया था कि नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और उसका शेष पार्ट कुछ सब टाइप्स के बारे में डिस्कशन करना बाकी रह गया था, जो इस वीडियो में। सबसे पहले बच्चों एक बार मैं रिपीट करते हुए इसको एक बार तेजी के साथ क्या करूँगा, इसको बताऊँगा कि नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो जो पार्ट 1 बनाया है इसका नंबर सिस्टम का, उसमें आप लोग को बताया, जाके एक बार उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में और जानकारी लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, तो संख्याओं को लिखने में नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम हमने आप लोग को ये भी बताया गया था कि जो क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम, वह सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन है अबाउट दैट दिस नंबर, ठीक है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने आप लोग को ये चीज बताया था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उनका जो नामकरण हुआ है उनके आधारों जो आधार है उनके बेसिस पे हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि आधार क्या होता है, तो जैसे कि मैं बताऊं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है ना, जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है उनकी जो संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वह कितनी है, 10 है। और ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट ही क्या कहलाता है, किसी भी संख्या पद्धति का आधार, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में जो आधार होता है, ठीक है ना, वह 10 होता है और यह आधार जो होता है वह उसके नंबर ऑफ डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, नंबर ऑफ डिजिट होता है, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद से दूसरा जो नंबर सिस्टम का जो सब टाइप्स का वो था बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता था कि जिस नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट का प्रयोग करके, ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट का प्रयोग करके हम पूरे उस सिस्टम को समझते थे, उस नंबर्स को, उस नंबर सिस्टम का अध्ययन करते थे सिर्फ 2 डिजिट का प्रयोग करके, तो वह जो नंबर सिस्टम कहलाया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाया, ठीक है बच्चों। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट होता है वह होता है बच्चों, ठीक है, वह टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना आता है, 2 होता है, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट में डिजिट कौन कौन से होते हैं, तो 0 और 1 होता है, ठीक है बच्चों। इसको इस बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वह है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है बच्चों, जिस संख्या पद्धति में टोटल नंबर ऑफ डिजिट का प्रयोग 8 हो, टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या हो, टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट हो, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू क्या हो, 8। तो ये जो जिस नंबर सिस्टम के अंतर्गत जिसका आधार सिर्फ 8 हो, आधार क्या हो, 8 हो, 8 आधार हो, उस पद्धति को ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी वह अष्टक संख्या पद्धति कहलाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट प्रयोग किया गया है वह 0 1 2 3 4 5 6 7 मिलाकर टोटल 8 डिजिट हो रहा है। टोटल कितने हो रहे हैं, 8 डिजिट। और यही इस ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। यानी जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होता है वही किसी संख्या का क्या होता है, बेस होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या था बच्चों, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में देखिए 2 चीज मिलकर बना है। हेक्साडेसिमल जो है वो एक तो मिला है हेक्स का क्या होता है, 6, और डेसिमल का मतलब होता है, डेसिमल जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि डेसिमल का मतलब होता है 10। डेसिमल का मतलब क्या होता है, 10। तो यहाँ पे हेक्स का मतलब 6 और डेसिमल का मतलब हो गया 10।
तो इस प्रकार ये जो हेक्साडेसिमल नंबर बना वो 16 डिजिट का प्रयोग करके बना। कितने डिजिट का प्रयोग करके बना बच्चों? 16। यानी जिस सिस्टम का, जिस नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट 16 का यूज करते हैं, ठीक है ना, यानी जिस नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, 16 होता है, वह जो नंबर सिस्टम कहलाता है वो क्या कहलाता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है बच्चों, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होता है, टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होता है वो क्या कितना होता है बच्चों? 16 होता है। ठीक है बच्चों, हेक्स मतलब 6, डेसिमल का मतलब 10, तो इस प्रकार ये क्या बनता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बनता है बच्चों? हेक्साडेसिमल और इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो, इसका जो आधार होता है 16 होता है। आधार 16 का तात्पर्य यह है कि उस संख्या पद्धति में टोटल नंबर ऑफ डिजिट यानी कुल अंकों की जो संख्या है वह 16 यूज की गई है। कितने अंकों की यूज की गई है? 16 अंकों का यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या किया था? डिस्कशन कर लिया था। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 में यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी नंबर सिस्टम को, किसी भी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, या उसका रूपांतरण करने का मतलब यह है कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में, अथवा डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में, या बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम, या ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी हम क्या कर सकते हैं? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम को भी हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जो 9th का जो सिलेबस है, क्लास 9th का जो एनसीईआरटी की जो बुक है, चैप्टर जो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उस संख्या पद्धति में हम लोगों को न तो ये पढ़ना है, न ये पढ़ना है, और न सिर्फ पढ़ना क्या है बच्चों? ये पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, डेसिमल नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए यदि डेसिमल नंबर सिस्टम को आगे और बढ़ाएं तो उसमें आता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आई दोनों नंबर कंबाइंड होके कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम यानी मिश्रित संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मिश्रित संख्या भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो उसका वर्गीकरण है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण 2 नंबर में किया गया है, रियल नंबर सिस्टम और इमेजिनरी नंबर सिस्टम। और इन दोनों नंबरों का कंबाइन करके जो नाम दिया गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम यानी मिश्रित संख्या कहा गया। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पहला रियल नंबर होता है यानी वास्तविक संख्या, इस संख्या का अध्ययन क्लास 10th में जब हम लोग जाएंगे बच्चों, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो यही है रियल नंबर। ठीक है ना बच्चों, और जब 11th में हम लोग एंट्री करते हैं और वहां पे जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाया जाता है तब ये आता है काल्पनिक संख्या। क्या आता है बच्चों? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों, काल्पनिक संख्या। यहाँ पे बच्चों वास्तविक संख्या का जो हम लोग को पढ़ना है, वास्तविक संख्या, उस वास्तविक संख्या को अलग अलग नंबर्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया यानी वर्गीकृत किया गया है। जैसे रियल नंबर को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सिस्टम में क्या किया? रेशनल नंबर यानी इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। क्या बोला जाता है बच्चों? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर इसका अर्थ होता है हिंदी में अपरिमेय संख्या। क्या होता है बच्चों? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर सिस्टम इसमें परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर इसमें अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो संख्याओं का वह रूप
जो P अपॉन Q के रूप में लिखा हो। किस रूप में लिखा हो, ठीक है बच्चों, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हो और Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसका मतलब ये हुआ P अपॉन Q के फॉर्म में कोई संख्या लिखी हो और उसके अपॉन में जो संख्या लिखी हो वो संख्या 0 न हो। 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसको और अच्छे से डिफाइन किया जाता है, तो इसको जो परिभाषा दिया जाता है परिमेय संख्या का, वह ये कहा जाता है कि वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q क्या हो, पूर्णांक, क्या हो, पूर्णांक, ठीक है बच्चों, क्या हो, पूर्णांक। इस रूप में भी क्या किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है। तो पूर्णांक क्या होता है, इसी का डिस्कशन बस रेशनल नंबर की सिस्टम के अंतर्गत ही यहाँ पे जो आया है ना, इंटीजर्स, यहाँ पे इसी इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले इसके बारे में जान लें कि वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एवं P व Q पूर्णांक हो, तो इस प्रकार की जो संख्या दिखाई देती है, हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो परिमेय संख्या को अलग अलग रूप में हम लोग पढ़ते हैं। एक तो डेसिमल नंबर में पढ़ते हैं, फ्रैक्शन नंबर में पढ़ते हैं और इंटीजर्स के रूप में भी पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब यह है कि या डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हो या फ्रैक्शन में लिखा हो या इंटीजर्स के रूप में लिखा हो, इन सभी को जो भी इसके नीचे लिखा है उस सभी को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। आज परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं, और वास्तविक संख्या को मिश्रित संख्या भी कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याओं को भी मिश्रित संख्या कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो सीरीज है, ये जो चार्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये चार्ट बनाने के पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हो ना, इसके अलावा नंबर या आपके क्लास 9th में जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आपसे यही पूछा जाता है कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। समझिएगा बच्चों, यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सभी परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ये कथन सही है अथवा गलत, इसको बताना होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में ये कह दिया कि मान लीजिए ये बताना हो कि ये कथन जो है वह सही है या गलत है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ठीक है बच्चों। ये चार्ट ही इसको मतलब क्या करता है, इस चार्ट के अनुसार ही हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि यह जो कथन दिया है कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ये कथन सत्य है या असत्य। तो ठीक है बच्चों, देखो अब आते हैं इसमें। कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या, ये जो सभी परिमेय संख्या है वह पूर्णांक संख्या होती है। तो क्या बताओ बच्चों, यहाँ पे जो परिमेय संख्या है उस परिमेय संख्या में कोई भी हम संख्या लिख दें, जैसे कि मान लीजिए 3/2 लिख दिया, तो क्या ये बच्चों आप इजीली बताओगे क्या ये 3/2 को हम कभी भी पूर्णांक संख्या कहेंगे? तो आपका आंसर है नहीं सर, ये पूर्णांक संख्या कदापि नहीं होगा, ठीक है, कभी ये पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब भी क्वेश्चन पूछे जब सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, यानी कहने का मतलब जो परिमेय संख्या है उसके नीचे वाले की बात पूछ रहा है ना कि सर देखिए ऊपर से जब ऊपर की तुलना जब नीचे वाले की तुलना करता है, नीचे वाले इसके चार्ट में जो नीचे लिखा है उससे तुलना करता है, तो हमेशा क्या आता है, रॉन्ग आता है। क्या होता है बच्चों, ये गलत होता है। यानी जब भी कहे कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है या सभी परिमेय संख्या फ्रैक्शनल नंबर भिन्न संख्या होती है या सभी परिमेय संख्या दशमलव संख्या होती है, इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछे ना तो ये हमेशा क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। लेकिन ठीक बच्चों इसी के विपरीत पूछे कि सभी पूर्णांक संख्या
परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो आप कहोगे देखो ये नीचे से ऊपर क्यों पूछ रहा है ना, किधर नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या आती है। तो ठीक है बच्चों, तो हम कह देंगे हाँ सर सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। इजीली हम बता देंगे। यानी नीचे से ऊपर जब पूछे, नीचे से नीचे परिमेय संख्या के नीचे लिखे हुए संख्याओं के बारे में ऊपर वाले यानी परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्रित संख्या के बारे में पूछे तो आप उसका आंसर क्या करोगे? सही करके दोगे, यानी आंसर एस में दोगे कि हाँ ये कथन इस टाइप का जो कथन है वो कथन क्या है? सत्य है। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब बच्चों यही है कि हमें जो 9th क्लास में पढ़ना है इन संख्याओं के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे जाकर किसमें? यही रियल नंबर क्लास 10th में भी पढ़ना है। और इसी रियल नंबर्स के कुछ अंक जैसे कि रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग को क्लास 9th में पढ़ना है। और रेशनल नंबर के बाद से सीधे पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के बाद जैसे ही करेंगे तो वहां पे आएगा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या भी आएगा। क्लास 9th में भी इसका डिस्कशन है बच्चों, थोड़ा सा है, लेकिन क्लास 10th में आप जाओगे तो इसका डिस्कशन क्या होगा? एक ब्रॉड रूप लेगा और वहां पे रियल नंबर के बारे में दो तरीके से बताया जाएगा कि रियल नंबर में परिमेय संख्या का डिफिनीशन 2 टाइप्स के तरीके से, 2 तरीके से देंगे। और इरेशनल नंबर के भी बारे में बताया जाएगा। थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर वह संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरी चीज कि कभी भी स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट से कभी भी वो संख्या पूर्ण रूप से बाहर नहीं आती। तो उस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती है बच्चों? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में Q = 0 के रूप में नहीं लिखते, के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं तथा ये कभी भी रूट से, ठीक है ना, रूट यानी कर्णी से, ब्रैकेट लिख रहे हैं, कर्णी से कोई भी संख्या पूर्ण रूप से बाहर नहीं आती है तो वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में डिस्कशन यहीं पे हम खत्म करेंगे इस लेक्चर को कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखती है, P/Q क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या होता है बच्चों? तो पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? ठीक है बच्चों, देखो आप लोग से मैं कहा हूँ कि परिमेय संख्या, क्या बोल रहा हूँ? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, क्या होता है परिमेय संख्या? तो वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो और Q = क्या हो? 0 तथा P व Q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 3/4 -3/2 माइनस का 3 प्लस का 4, ठीक है ना, 7/2। ठीक, ऐसे बहुत सारी संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझना है कि यहाँ पे जो शब्द आया था पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है बच्चों? जान लीजिए, पूर्णांक जो होता है वह संख्या जो पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का क्या हो? समूह। पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या
तथा ऋणात्मक संख्या का जो समूह होता है या सम्मिलित रूप जो होता है ना बच्चों, समूह या सम्मिलित जो रूप होता है वह संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, अब बात बच्चों यहाँ पे आ रही है, ठीक है, कि पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर्स, आप लोग सुने ही होंगे। तो होल नंबर्स क्या होता है, तो जीरो तथा पॉजिटिव नंबर, जीरो पॉजिटिव नंबर्स, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नंबर लाइन पे पढ़ते हैं तो पॉजिटिव नंबर के बारे में पॉजिटिव नंबर कहते हैं, और ऐसे नेचुरल नंबर इसको कहते हैं। ठीक है ना, यानी जीरो और पॉजिटिव नंबर, जैसे कि जीरो हो गया, अब पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू n। ठीक है ना, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इन दोनों का जो समूह है, जीरो विथ नेचुरल नंबर कॉल पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। ठीक है ना बच्चों। ऋणात्मक संख्या क्या होता है बच्चों, तो ऋणात्मक संख्या वह संख्या जो नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4 5 6, इन संख्याओं के पहले जब नेगेटिव साइन लग जाता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9। ठीक है बच्चों, ये जो संख्या है वह क्या कहलाएगी, ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो पूर्णांक हो गया, पूर्णांक का मतलब कि पूर्ण संख्या, यानी ये सभी, इसी को जब नंबर्स लाइन हम पढ़ते हैं ना बच्चों, नंबर्स लाइन, तो नंबर्स लाइन में इसको ऐसे शो करते हैं, मध्य में जीरो। ठीक है ना, इसके राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब हमेशा अपने राइट यानी आगे बढ़ने पर हम संख्या क्या होंगी, बड़ी होती जाएंगी, और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पीछे हटेंगे, यानी कहने का मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो संख्याएं का वैल्यू जो होता है, वैल्यूएशन जो होता है वो कम होता जाता है। ठीक है ना बच्चों, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का नंबर अनंत तक जाएंगे हम लोग, इधर भी अनंत तक जाएंगे, तो इधर सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव्स, इधर सारे के सारे क्या भी क्या होंगे, निगेटिव। हमें एक चीज याद रखना बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, कि जीरो से आगे यानी राइट साइड में जाने पर हमेशा संख्याएं क्या होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगी, क्या होंगी, बढ़ते हुए क्रम में रहेंगी। और जैसे ही जीरो से लेफ्ट साइड में जाएंगे हम लोग, तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग जाएंगे, क्या होंगे, घटते हुए क्रम में। अब बात आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर जब यहाँ पे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही है, तो आप कह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में आएगी, तो यहाँ पे भी तो वही आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे कहेंगे, क्यों इसको कहेंगे कि ये कम होता जा रहा है, तो घटते हुए क्रम में है। तो बच्चों देखो, जब भी कोई संख्या के साथ, ठीक है ना, संख्या के साथ क्या है, माइनस चिन्ह लगा हो, ठीक है ना, और वह संख्या अपने राइट वाले संख्या से क्या हो, बड़ी है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू जो होती है, वैल्यू जो होता है उसका वह कम होता है। ठीक है बच्चों, यानी देखिए ये जो 2 है, नंबर जो 2 है वह 1 से क्या है, 1 संख्या में तो बड़ी है 2, लेकिन इसके साथ क्या लगा है, माइनस चिन्ह लगा है। जब माइनस चिन्ह लगा होता है तो इसका राइट वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इससे एक और चीज, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि किसी भी संख्या के, अगर कोई भी संख्या दिया हो तो उसके संख्या के राइट साइड में, जो भी राइट साइड में आने वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, और लेफ्ट साइड में आने वाली संख्या हमेशा उस संख्या से छोटी होती है। जैसे कि सपोज करो जीरो, सपोज कर लो जीरो क्या है, जीरो मध्य, इसके राइट साइड में क्या आएगा 1, और इसके लेफ्ट साइड में क्या आएगा, माइनस का 1। तो मैं आपसे कहूं कि 1 और -1 में कौन बड़ा है, तो जैसे कि मैं अपने कथन पे जाऊं तो राइट साइड में आने वाली संख्या मैं बोला हूं कि बड़ी होती है, तो आप कहोगे सर आपने बताया कि जो संख्या राइट साइड में आती है वह संख्या बड़ी संख्या होती है, जो लेफ्ट साइड में आती है वो संख्या क्या होती है, छोटी संख्या होती है। किसी भी संख्या के राइट साइड वाला संख्या बड़ी और लेफ्ट साइड वाली संख्या छोटी होती है।
आई बात समझ में बच्चों। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि देखिए जीरो के राइट साइड में क्या है 1 है और जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस का 1 है। तो लेफ्ट साइड में जो संख्या होगी वो क्या होगी, छोटी होगी अकॉर्डिंग टू राइट साइड वाले नंबर्स के, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैं यहाँ पे अगर मैं कहूँ 3 और मैं यहाँ पे -4 और -2 का कंपेयर करूँ तो -4 और -2 के बीच में क्या आएगा, -3 आएगा। तो -3 के लेफ्ट साइड में कौन है, 4 है और इसके राइट साइड में क्या है, -2। तो आप आसानी से कर सकते हो इस 3 के राइट साइड में जो संख्या आया है वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। और संख्या क्या होगी, यानी -4 इज लेस देन क्या हो जाएगा, -2। आई बच्चों बात समझ में। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये संख्या क्या होती है, कौन संख्या बड़ी होती है, कौन संख्या छोटी होती है। नहीं तो एक तरीका तो बताया ही है कि यदि कोई संख्या बड़ी हो, ठीक है ना, और एक संख्या छोटी हो और दोनों के साथ क्या लगाओ, माइनस चिन्ह लगाओ। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या लिखी हो क्या 7 और एक संख्या लिखी हो 8 और दोनों के साथ लगा हो माइनस साइन, तो संख्या 7 और 8 में कौन बड़ी है, 8 बड़ी है। लेकिन जैसे ही माइनस साइन लगता है तो ये संख्याएं क्या होती है, ये जो चिन्ह होता है ये बदल जाता है, यानी ये -7 इज ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, -8 के। ठीक है बच्चों, यदि 7 और 8 लिखा है तो नो डाउट 8 बड़ा है, लेकिन जैसे ही माइनस साइन लगेगा, जैसे ही दोनों के साथ माइनस साइन लगेगा तो ये चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन संख्या छोटी और कौन संख्या बड़ी होती है। इस प्रकार हम लोग ने पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या में जीरो क्या होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही हम लोग ने ये जाना कि परमेय संख्या क्या होती है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को इससे संबंधित पूर्णांक संख्या या परमेय संख्या से संबंधित उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आप लोगों के साथ वो सारे नियम लेकर आऊंगा। जैसे क्रम विनिमय का नियम, साहचर्य का नियम, समवृत्त का नियम, ये जो भी नियम है, नंबर ऑफ सिस्टम एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसमें जो भी जितने भी नियम है उस सारे नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद से जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा, सर ये यहाँ पे डाउट है, मैं उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।